नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका एक और न्यू टॉपिक में। आज हम मानव हृदय को पढ़ेंगे और मानव हृदय से संबंधित पूरे क्वेश्चन हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर खड़ा हो जाता हूं और मेरा जो दायां और बायां भाग है मैं उसी प्रकार से लिख देता हूं। तो ये मेरा दायां भाग है और ये मेरा बायां भाग है। तो मैं यहाँ पर इसको बायां दे दूंगा और इसको कौन सा भाग दे दूंगा, दायां भाग दे दूंगा। यानी कि अब मैं इस प्रकार, ये मेरा बायां भाग हो गया, ये मेरा दायां भाग हो गया। अब यहाँ पर चित्र का निर्माण करना है। तो चित्र में सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, एक दीवार यहाँ पर ये दिख रही है, ये थोड़ी मोटी है और यहाँ पर आकर पतली हो जाती है। आपको इस प्रकार से यहाँ पर ये दो पहले ये बना लेना है और इन दो को आपको यहाँ पर एक बल्ब के माध्यम से जोड़ देना है। चलिए ठीक है, इसको पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। हम मानव हृदय को समझने के लिए इसको चैम्बरों में बांट देते हैं। तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन यदि मछली वगैरह हो तो उसमें 2 चैम्बर होते हैं और सरीसृप वगैरह हो तो उनमें 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और ऊपर जो ऊपर भाग रहता है उसको बोलते हैं हम आलिंद। कौन सा? आलिंद। ठीक है, और इसको बोलते हैं निलय। कौन सा बोलते हैं? निलय। ऐसे ही इसमें ये जो भाग है ये आलिंद वाला भाग हो जाएगा, इसमें जो भाग है ये वाला भाग निलय वाला भाग हो जाएगा। अब क्योंकि हम ऊपर वाले भाग को आलिंद बोल रहे हैं तो यहाँ पर इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? आलिंद बोलेंगे। और इसको आलिंद को और निलय को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक बल्ब होता है, यहाँ पर एक बल्ब होता है। ठीक है, उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यही समझना है कि इसमें एक बल्ब होता है। ठीक है, तो इस वाले भाग को हम यहाँ पर आलिंद बोलेंगे और इसके नीचे वाला भाग जो है, इसके नीचे वाला भाग जो है इसको निलय बोलेंगे। ऊपर वाला भाग आलिंद, नीचे वाला निलय। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय। इसी प्रकार इसमें भी इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक बल्ब लगा होता है। तो ऊपर वाला भाग जो रहेगा वो आलिंद बोलेगा, नीचे वाला भाग जो रहेगा निलय बोलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, देखो आलिंद का क्या काम होता है? आलिंद का काम होता है अकेला उसको रिसीव करना, RECIV, रिसीव। क्या? रिसीव करना। और ठीक है, अब ये क्या करेगा? ओनली रिसीव करेगा और नीचे वाला भाग उसको ये पूरे भागों में यहां से पहुंचाएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, आलिंद होता है या निलय होता है? तो रिसीव करेगा तो ये तो नॉर्मल है, पहुंचाने में ज्यादा ताकत लगेगी तो कौन सा भाग होगा? मजबूत निलय वाला भाग होगा। यानी वेंट्रिकल जो भाग होगा वो वाला आपका ज्यादा मजबूत भाग यहाँ पर होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब होता क्या है, देखो सुनो, यहां पर जो है इसको बोलते हैं फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा इसलिए बोलते हैं, सिरा जो हृदय तक आती हैं। ठीक है, सिरा जो शरीर से हृदय तक आती हैं वो क्या कहलाती हैं? सिरा कहलाती हैं। और ये जो है ये कहां से आई हैं? ये उससे फेफड़े से आई हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा। और ये क्या होती है? महाधमनी। ये क्या होती है? महाधमनी। और ये जो है ये क्या होती है? अब यहां पर जो रक्त आएगा तो यहां से रक्त बेसिकली यहां से जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? महासिरा। इसको क्या बोलेंगे? महासिरा। चलिए अब इसकी थोड़ी सी प्रोसेस समझिए कि प्रोसेस क्या होती है। अब देखो, सबसे पहले जो है रक्त पूरे शरीर से होकर सबसे पहले किस में आएगा? सबसे पहले यहां पर आएगा, इस वाले आलिंद में आएगा। इस वाले आलिंद में आएगा तो जैसे ही यहां पर रक्त आएगा तो क्या होगा? रक्त यहां पर आएगा, रक्त यहां पर आएगा तो ये वाला बल्ब जो है वो खुल जाएगा। ये वाला बल्ब जब खुल जाएगा तो रक्त कहां पर आ जाएगा? रक्त हमारा इस वाले भाग में आ जाएगा। अब जब रक्त इस वाले भाग में आ जाएगा, अब यहां से मान लो उसको रक्त को ऊपर जाना हो तो ये बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है, ये बल्ब ओनली रक्त को नीचे की तरफ ही भेजेगा। यदि रक्त ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से पंपिंग होगी, पंपिंग करेगी तो स्वाभाविक बात है रक्त यहां भी जाएगा, उल्टा भी जा सकता है, लेकिन वो उल्टा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से अकेला रक्त आ सकता है, यहां से जा नहीं सकता। जाएगा कहां से? तो इस वाले बल्ब से जाएगा, इस वाले बल्ब से जाएगा। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी बल्ब। कौन सा? पल्मोनरी बल्ब। ठीक है, तो इस वाले बल्ब से जाएगा, यहां से कहां पर जाएगा? आपके फेफड़े में। कहां पर जाएगा? फेफड़े में जाएगा। और फेफड़े में जाएगा तो फेफड़े में होते हुए वो किसके थ्रू आएगा? यहां से फुसफुस सिरा से होते हुए आएगा। लेकिन वो कौन सा रक्त आएगा? O2 रक्त आएगा। और ये जो है अनऑक्सीकृत रक्त होगा और ये वाला रक्त जो होगा
वो ऑक्सीकृत रक्त होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से पूरे शरीर में ऐसे महाशिरा क्या करती है, पूरे शरीर को रक्त को यहाँ पर लाएगी, पहले आलिंद में, फिर कौन से आलिंद में, दाएं आलिंद में। कौन से आलिंद में? दाएं आलिंद में। फिर कौन से? दाएं निलय में। फिर कहां पर? यहां से भेज देगी फेफड़े में। फेफड़े से ये होता हुआ कहां पर आ जाएगा? फुफ्फुस शिरा में। और ये कौन सा रक्त हो जाएगा? ऑक्सीकृत रक्त हो जाएगा। अब जो आएगा, अब वो किस में आएगा? बायां आलिंद में। अब वो किस में आएगा? बायां आलिंद में। बायां आलिंद में यहाँ पर एक बॉल्व है, यहाँ से कहाँ गिर जाएगा? नीचे की तरफ गिर जाएगा। जब वो यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाएगा तो यहाँ से फिर पंपिंग होगी, यहाँ से पंपिंग होगी, तो यहाँ पर एक इस तरीके से क्या लगा रहता है? बाल्ब लगा रहता है, जिसको आप एरोटिक बॉल्ब बोलते हैं। ये एरोटा धमनी है, महाधमनी है, तो इसलिए इसके बाल्ब को भी क्या नाम देते हैं? एरोटिक बॉल्ब। इसके बाल्ब को भी क्या नाम दे दिया? एरोटिक बॉल्ब। तो जैसे ही यहां से आएगा, यहां से फिर पंपिंग होगी, फिर पंपिंग होगी, तो पंपिंग होगी, यहां से ये O2 वाला रक्त आ रहा है, ठीक है, O2 वाला रक्त यहां पर आ रहा है, यहां से कहां गया? यहां पर नीचे आ गया। नीचे आ गया तो यहां से अब कहां जाएगा? यहां पर, क्योंकि अब पंपिंग होगी तो ये वाला बॉल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब ये वाला बॉल्व हमारा बंद हो जाएगा, तो ये वाला बॉल्व बंद हो जाएगा, तो रक्त बेसिकली कहां जाएगा? फिर यहाँ पे जाएगा महाधमनी, और महाधमनी यहाँ से कहां पर? पूरे हमारी बॉडी में यहाँ पर हमारी भेज देगी। पूरे बॉडी से होता हुआ फिर किस में जाएगा? इस महाशिरा में जाएगा, और महाशिरा क्या करेगी? फिर से इसको यहाँ पर कौन से? दाएं आलिंद में भेज देगी, फिर दाएं निलय में, फिर दाएं निलय फेफड़े में जाएगा, फिर घूम के फेफड़े में से ऑक्सीकृत रक्त आएगा फुफ्फुस शिरा से होते हुए किसमें? बाएं आलिंद में आएगा, फिर किस में आएगा? बायां निलय में आएगा, और फिर ये महाधमनी के थ्रू कहां पर पहुंच जाएगा? पूरे शरीर में यहाँ पर हमारा पहुंच जाएगा। तो चलिए अब इसको एक बार और अच्छे से समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। देखो, सबसे पहले हम मानव हृदय को कितने 4 चैम्बरों में हमने बांट दिया, ठीक है। ऊपर वाला जो सिरा होता है उसको हम आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले सिरे को क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या होगा कि फेफड़े से जो रक्त आ रहा है वो O2 वाला है, फेफड़े से जो रक्त आ रहा है वो O2 वाला है, यानी वो कौन सा है? ऑक्सीकृत। कौन सा है? ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत, ठीक है। ऑक्सीकृत रक्त आपका कहां पर आएगा? ऑक्सीकृत रक्त आएगा बाएं आलिंद में। सबसे पहला ऑक्सीकृत रक्त किस में आएगा? ऑक्सीकृत रक्त आएगा आपके बाएं आलिंद में, फिर बाएं निलय में। सबसे पहले रक्त किस में आया? बाएं आलिंद में, फिर किस में आया? बाएं निलय में। अब यहां पर ये जो यहां पर एक बॉल्ब लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बायकस्पिड बॉल्ब। कौन सा? बायकस्पिड बॉल्ब। अब अपन इसको बॉल्ब के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले रक्त आया किसमें? सबसे पहले रक्त आया फुफ्फुस शिरा से, किसमें? आपका बायां आलिंद में। बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में कौन सा बॉल्ब मिलेगा आपको? बायकस्पिड बॉल्ब। बायकस्पिड बॉल्ब से बाएं निलय में आया, बाएं निलय से, ठीक है, यहां से पंप हुआ तो बाएं निलय से होते हुए ये बाएं निलय से कहां पर चला जाएगा? एरोटा धमनी में। कहां पर? एरोटा धमनी यानी महाधमनी में चला जाएगा, और यहां पर इसको कौन सा बॉल्ब मिलेगा? यहां पर इसको कौन सा बॉल्ब मिलेगा? यहां पर इसको एरोटिक बॉल्ब मिलेगा। कौन सा? एरोटिक बॉल्ब मिलेगा। अब ये एरोटिक बॉल्ब यहां पर खुल जाएगा तो ये कहां चला जाएगा? पूरे शरीर से होते हुए, फिर जो महाशिरा है, वेना कावा है जो, वो पूरे शरीर से रक्त को इकट्ठा करेगी और कहां पर ले आएगी? वो इसको कहां पर ले आएगी? दाएं आलिंद में। कहां पर ले आएगी? दाएं आलिंद में। यहां पर ये जो बाल होता है, ये वाल होता है ट्राइकस्पिड बॉल। कौन सा? ट्राइकस्पिड बॉल। फिर आएगा कौन से में? आपके दाएं आलिंद में। फिर दाएं निलय में जाने के लिए उसे एक बॉल पार करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड बॉल। और वो ट्राइकस्पिड बॉल, ठीक है, ट्राइकस्पिड बॉल से होते हुए कहां पर आ गया? दाएं निलय में। जब दाएं निलय में आएगा, दाएं निलय में पंपिंग होगी तो क्या होगा? दाएं निलय में जब पंपिंग होगी तो वो यहां पर इससे होते हुए, ठीक है, यहां पर जो है महाशिरा से होते हुए वो कहां चला जाएगा? फेफड़े में जाएगा, ठीक है, और फेफड़े से फिर से ऑक्सीकृत रक्त आपका आएगा। फेफड़े से फिर से ऑक्सीकृत रक्त आएगा, और वो फिर किस में आएगा? फुफ्फुस शिरा में आपका आएगा। फुफ्फुस शिरा में आपका आएगा। चलिए
अब फिर से एक बार इसको समझते हैं और हम क्लियर करते हैं। फिर इसमें मैं थोड़ी थोड़ी और जानकारी यहां पर जोड़ता रहूंगा। तो चलिए एक बार और समझते हैं और फिर इसमें थोड़ी थोड़ी और जानकारी मैं ऐड यहां पर करता रहूंगा। तो देखिए सबसे पहले यहां से समझिए या फिर यहां से समझिए, बात एक ही है। सबसे पहले फेफड़ों से हमारा ये कौन सी होती है, महाशिरा। कौन सी, महाशिरा, जिससे जो फेफड़ों में जा रहा है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहां पर समझिए। रक्त जो है वो हृदय में आ रहा है, कहां से, फुफ्फुस शिरा से। फुफ्फुस शिरा किससे जुड़ी हुई है, आपके फेफड़ों से, फुफ्फुस से, क्योंकि आपके फेफड़े जो हैं वो फुफ्फुस की आवाज करते हैं, इसलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया, फुफ्फुस। तो आपके फेफड़ों से शिरा के माध्यम से ऑक्सीकृत रक्त आया किसमें, सबसे पहले बाएं आलिंद में आया। किसमें आया, बाएं आलिंद में आया। यहां जो बाल लगा हुआ है, बाइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है, बाइकस्पिड वाल्व से किसमें आया, बायां निलय में आया। बाएं निलय से यहां पर अब ये पंपिंग होगी तो यहां पर ये ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा यहां पर तो ये वाल्व खुल जाएगा, ये वाल्व खुल जाएगा। और जब ये वाल्व खुल जाएगा तो फिर ये रक्त कहां पर, अब ये कौन सा वाल्व है, ये कौन सा है, आपका एरोटिक वाल्व, और ये पूरे शरीर में भेज देगा। पूरे शरीर से फिर महाशिरा में आएगा। ठीक है, महाशिरा यानी वेना कावा में आएगा, और वेना कावा के माध्यम से ये कहां पर चला जाएगा, ये आपके दाया निलय में आ जाएगा, दाया आलिंद में आ जाएगा। दाएं आलिंद से फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के बाद ये कहां पर चला जाएगा, यहां पर ये दाया निलय में चला जाएगा, और दाया निलय से ये फिर से यहां पर पल्मोनरी वॉल्व है, ये खुलेगा, और पल्मोनरी वॉल्व से ये फिर से आपके फेफड़े में चला जाएगा, और वहां पर इसको फिर से ऑक्सीजन मिल जाएगी, और ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। अब यहां पर जो आपकी धड़कन की आवाज आती है, ये थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, ये पूरे लेफ्ट में भी नहीं होता, ना बीच में होता। जो हृदय रहता है वह थोड़े से आपके कहां पर होता है, थोड़ा सा लेफ्ट में होता है। अब ये जो आवाज आती है हमारे हृदय में, वो इस वाले वाल्व की आती है। जैसे ही यहां से ताकत लगती है, यहां से, अब ये जो सिरा है ये मोटा क्यों है, क्योंकि यहां पर पूरे शरीर में भेजने के लिए, रक्त को पूरे शरीर में भेजने के लिए यहां पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है। तो ये जब वाल्व खुलता है, ये जब वाल्व खुलता है बंद, ये जब वाल्व बंद होता है, खुलता है, 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 बंद होता है, खुलता है। और ये जब वाल्व बंद होता है और खुलता है तो ये आवाज करता है, और कौन सी, लब डब की ये आवाज करता है। कौन सी आवाज करता है, लब डब की। जब डॉक्टर आपको देखते हैं ना कि हाँ भाई आप चेक कराने गए, बीमार हैं, तो वो जो आवाज सुनता है वो किसकी आवाज सुनता है, लब डब की आवाज आपकी सुनता है। और यदि आप बीमार होते हो तो ये लब डब की आवाज बदल जाती है और ये भब्बब टाइप की आवाज करने लगता है। ठीक है, तो इतना आप यहां पर समझ गए होंगे। ठीक है, तो और अब एक क्वेश्चन और क्या बनता है, यहां पर क्वेश्चन यही बनता है कि इसमें कितनी परतें पाई जाती हैं। तो देखो एक परत ये हो गई, एक दूसरी परत ये हो गई, ठीक है, और एक ये वाली परत यहां पर हो गई, तो कितनी, तीन परतें। तो कितनी, तीन परतें यहां पर पाई जाती हैं, तीन परतें यहां पर पाई जाती हैं। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर एक एस ए नोड होता है। कौन सा, एस ए नोड करके यहां पर होता है, जो कि करंट उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, जो कि करंट उत्पन्न करता है। और ये एस ए नोड क्या करता है, इन सब में करंट भेजता है, जिससे कि क्या होती है, पंपिंग होती है, जिससे कि पंपिंग ऊपर होती रहती है। अब क्या होता है, कभी कभी ये एस ए नोड खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, एस ए नोड खराब हो जाता है। और जब ये एस ए नोड खराब हो जाता है तो इसके लिए डॉक्टर क्या करता है, बाईपास सर्जरी करता है। कैसी, बाईपास सर्जरी करता है। और ये यहां पर क्या लगा देता है, पेस मेकर लगा देता है। क्या लगा देता है, आर्टिफिशियली पेस मेकर, जो कि करंट जनरेट करता है, जो कि करंट जनरेट करता है, जिससे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चलती रहे। तो क्वेश्चन आता है कि वो जो पेस मेकर लगाता है कहां पर लगाता है, दाया और किसमें, आलिंद में। किसमें, दाया आलिंद में। तो आपको याद रखना है दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में। तो ये आपको याद रखना है कि जो पेसमेकर लगाता है, बाईपास सर्जरी होती है वो किसमें होती है, दाएं आलिंद में।
ये चीज आपको ध्यान रखना है। इतना बिजी है मानव हृदय, मानव हृदय इतना बिजी है कि उसको और कुछ काम ही नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं। फिल्मों में दिल धड़क रहा है, दिल धक धक करने लगा, तो दिल तो धक धक करता ही नहीं है। दिल की आवाज कैसी होती है? लब डब की आवाज होती है, दिल धक धक नहीं करता। और दिल जब बीमार हो जाता है तो भप भप की आवाज करने लगता है। तो ये सब फालतू बातें हैं कि दिल धक धक करता है। तो फिल्म वालों को क्या है, लब डब अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, धक धक करने लगा। तो ये पूरी यहाँ पर संरचना हो जाती है मानव हृदय की। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे आगे की वीडियो जल्दी ही आएगी। और यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर लिया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।